अद्वैत आचार्य जी ने 2 वर्ष में ही सारे वेद यानी कि चारों वेद समाप्त कर लिए, और समाप्ति नहीं कर लिए, कंठस्थ कर लिए। जब अद्वैत आचार्य जी दुर्गा माता या काली माता देवी जी को प्रणाम करते थे तो मूर्ति बूम करके फट जाती थी। 8-9 वर्ष की आयु में ही अद्वैत आचार्य जी ने सारे शास्त्र समाप्त कर लिए। अगर अद्वैत आचार्य जी की हमें कृपा मिल गई तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो ये जो पंचतत्व प्रणाम मंत्र हम पढ़ते हैं, इसमें जो अद्वैत शब्द आता है ये है हमारे अद्वैत आचार्य जी। और आज अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है यानी कि अपीयरेंस डे। तो आज अपीयरेंस डे है अद्वैत आचार्य जी का, तो कुछ तो उनके बारे में कहना बनता है। क्यों? तो अद्वैत आचार्य जी के बारे में हम आपको 21 फैक्ट्स बताएंगे उनके लाइफ से जुड़े हुए। नंबर 1, अद्वैत आचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षदों में से एक थे। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को भगवान के रूप में पूजते थे। नंबर 2, अद्वैत आचार्य जी महाविष्णु और सदाशिव और महाविष्णु के मिश्रित अवतार हैं। नंबर 3, अद्वैत आचार्य जी के बचपन का नाम था कमलाक्ष, क्योंकि उनके जो नैन थे वो कमल के समान थे, और उनको मंगल भी बुलाते थे, और एक उनका नाम नाड़ा भी था। और जब वो गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए तो उन्होंने सारे वेदों को चुटकी में पढ़ लिया, और इसलिए उनका नाम पड़ा वेद पंचानन। उसके बाद लोग उनको आचार्य गोसाई बुलाते थे। अद्वैत आचार्य उनका नाम क्यों है? क्योंकि अद्वैत मतलब कि जो भगवान से भिन्न नहीं है, मतलब कि अद्वैत आचार्य जी में और भगवान में, हरि में कोई अंतर नहीं है। और क्या है अद्वैत का मतलब? कि अद्वैत मतलब कि उनके जैसा कोई भी नहीं है। नंबर 4, 1434 में बंगाल के नवग्राम में उनका जन्म हुआ था, और बाद में वो शांतिपुर शिफ्ट हो गए थे। नंबर 5, उनकी माँ का नाम था नभा देवी और पिताजी का नाम था कुबेर पंडित। नंबर 6, जिस तरह कृष्ण और सदाशिव में कोई अंतर नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारे अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी अद्वैत आचार्य जी हमेशा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास समझते थे। नंबर 7, अद्वैत आचार्य जी की ही कृपा से आज हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। अगर आज जो भी थोड़ा मोड़ा भक्ति हम लोग कर पा रहे हैं तो किसकी कृपा से है? अद्वैत आचार्य जी की। कैसे? क्योंकि अद्वैत आचार्य जी ने ही चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम पर बुलाया था। शालिग्राम था उनका, उसमें तुलसी से उनकी सेवा करते थे, और एक बार वो इतने विरह में हो गया कि वो ही वॉज क्राइंग, रोने लगे, और चैतन्य महाप्रभु को बोला नहीं आपको आना ही पड़ेगा। और फिर भगवान कृष्ण यहाँ पर आए, इस धराधाम में आए, और हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भक्ति योग का ज्ञान दिया। और आज चैतन्य महाप्रभु के ही कारण हम आज सब लोग इस भक्ति योग में लगे हुए हैं। नंबर 8, अद्वैत आचार्य जी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी जी। नंबर 9, अद्वैत आचार्य जी ने 2 वर्ष में ही सारे वेद यानी कि चारों वेद समाप्त कर लिए, और समाप्ति नहीं कर लिए, कंठस्थ कर लिए। नंबर 10, शांतिपुर के निकट ही एक ग्राम था फूलवटी, वहां पर शांत आचार्य जी थे, उनसे ही अद्वैत आचार्य जी ने शिक्षा ग्रहण की। नंबर 11, अद्वैत आचार्य जी के 5 भाई थे और 1 बहन। नंबर 12, 5 वर्ष की आयु से ही अद्वैत आचार्य जी कहने लगे कि मैं खाऊंगा तो केवल कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। सो ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर मैं कुछ भी मुझे लेना है तो मुझे सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही लेना है। और हम लोग इतने बड़े हो गए, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 30 वर्ष के, 40, 50, 60, बट स्टिल हम लोग कहते हैं क्या ठीक है कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं भोग लगा है कोई बात नहीं, लाओ दे दो। तो हमें अद्वैत आचार्य जी से सीखना चाहिए। 5 वर्ष की आयु से कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। नंबर 13, 8-9 वर्ष की आयु में ही अद्वैत आचार्य जी ने सारे शास्त्र समाप्त कर लिए, और समाप्ति नहीं कर लिए, कंठस्थ कर लिए। इतने श्रुतिधर थे वो कि एक बार जो चीज पढ़ लेते वो उनको याद हो जाता, वो भी क्यों ना साक्षात भगवान जो है। नंबर 14, भगवान के प्रति अद्वैत आचार्य जी का साख्य और दास्य भाव था। नंबर 15, वो क्योंकि बंगाल में थे तो वहां पर बहुत सारी काली माता की, दुर्गा माता की मूर्तियां होती थी। तो जब अद्वैत आचार्य जी दुर्गा माता या काली माता देवी जी को प्रणाम करते थे तो मूर्ति बूम करके
फट जाती थी। क्यों? क्योंकि देवी माता कहती थी अरे ये क्या हो रहा है, मेरे स्वामी मुझे प्रणाम कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, देवी माता से बर्दाश्त नहीं होता था और मूर्ति भम करके फट जाती थी। नंबर 16, एक बार कुछ लोग वैष्णवों की निंदा कर रहे थे और अद्वैत आचार्य जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया चक्र के साथ और वो उन सबकी हत्या करने वाले थे। लेकिन फिर उनको याद है अरे नहीं नहीं, मैं तो इस वक्त किसी और लीला में हूँ। फिर वो शांत हुए। तो हमें इससे ये सीखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी वैष्णवों की निंदा हो, हमें बिल्कुल भी वहां पर नहीं बैठना चाहिए। अगर हम कुछ कर नहीं सकते, या तो उनको हम चुप करा दें, और अगर हम चुप नहीं करा सकते तो तुरंत 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 तत्काल वो स्थान हमें त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि वैष्णवों की निंदा सुनना मतलब कि समझ लो भाई आपकी भक्ति खत्म। वैष्णव की निंदा करना तो बिल्कुल है ही नहीं, सुनना भी नहीं। अगर कोई कहता भी है, कोई निंदा करता भी है, तो आप हाथ जोड़ लीजिए, मुझे क्षमा करिए और आप वहां से निकल जाइए। नंबर 17, एक बार भगवान कृष्ण अद्वैत आचार्य जी के स्वप्न में आए और उनको लेकर गए द्वादश आदित्य टीला में, और वहां पर मिट्टी हटा के दिखाए, देखो यहाँ पर मेरी मूर्ति है, इनको निकालो और इनकी सेवा करो। तो अद्वैत आचार्य जी जब स्वप्न से उठे तो तुरंत वहां पर गए और वहां पर मिट्टी हटा के देखा द्वादश आदित्य टीला में, तो उनको वास्तव में मदन गोपाल जी की मूर्ति मिली। तो आज जो मदन मोहन टेम्पल है वृंदावन में, वो अद्वैत आचार्य जी के ही कृपा से है। नंबर 18, बाद में भगवान कृष्ण वापस अद्वैत आचार्य जी के स्वप्न में आए और उनसे कहा कि ये मूर्ति अब आप 24 ब्राह्मण को दे दीजिए। नंबर 19, उन्हीं मदन गोपाल जी के विग्रह की सेवा बाद में सनातन गोस्वामी जी ने की। नंबर 20, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो अद्वैत के चरण की शरण लेगा मैं उसके हाथों बिक जाऊंगा। तो इससे हमें भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भगवान के दास के दास के दास के दास के 100 टाइम्स दास के दासों का दास बनना है। तो भगवान के दास के दास का दास का दास का दास के दास के दास के दास के दास के दास के दास जब हम बनेंगे, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। नंबर 21, अंत समय में अद्वैत आचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को लेटर लिखा और कहा कि अब जाने का समय आ गया है। तो महाप्रभु हंसने लगे और उन्होंने सोचा हाँ अब लीला समाप्त करने का समय आ गया। तो महाप्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अद्वैत आचार्य जी कीर्तन करते हुए वहां पर नृत्य करने लगे और कहने लगे मुई चैतन्य रा दास, मुई चैतन्य रा दास, मतलब मैं चैतन्य का दास, मैं चैतन्य का दास। और कहते कहते वो कहाँ चले गए, कहाँ अंतर्ध्यान हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए उनकी कोई समाधि नहीं है। तो 1559 में 125 वर्ष की आयु में अद्वैत आचार्य जी अपनी लीला समाप्त कर चले गए। तो आज अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है और हम सबको प्रे करना चाहिए अद्वैत आचार्य जी से कि वो हमें भक्ति दें। क्योंकि अगर अद्वैत आचार्य जी की हमें कृपा मिल गई तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य मिलेगी। हरे कृष्णा।